morning, very good morning, Palak, Prajwal. Good morning, both of you. Good morning, sir. Very good morning, बेटा. अच्छा अभी 8 बजने का ही है, इसलिए बच्चे नहीं आए. प्रिय प्रसाद, वेरी गुड मॉर्निंग. तेजस्वी जाधव, रोनल निकुसे, अभय मिश्रा, तन्मय चौहान, प्रज्वल पावन फुले, पलक मनमोहन. ओके, अभी 1 मिनट और है 8 बजने में, इसलिए बच्चे एंटर नहीं किए शायद. कलश, रामेश्वरी, खुशी, आर्या, रोहिणी. गुड मॉर्निंग कलश, वेरी गुड मॉर्निंग. चलिए अब बच्चे एंटर होने लगे हैं, तो शुरू करते हैं जब तक बाकी बच्चे आएंगे. सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. मिसलेनियस प्रोग्रेशन आप पढ़ रहे थे, और इसमें मैं 3-4 टाइप आपके सामने रख चुका हूँ मिसलेनियस प्रोग्रेशन के. सबसे पहले तो हमने मेथड ऑफ डिफरेंस से nth टर्म निकालना आपको सिखाया था. फिर जो दूसरा टाइप था वो 6 + 66 + 666 एंड सो ऑन, इस तरीके का जो पार्ट था वो भी मिसलेनियस प्रोग्रेशन है. कल लास्ट में आपने दो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर और सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये भी मिसलेनियस प्रोग्रेशन है. इनका भी वेरिफिकेशन देखा कैसे ये फॉर्मूले आते हैं. और साथ में हमने इन फार्मूला का यूटिलाइजेशन, मतलब इन फार्मूला का एप्लीकेशन, इन फार्मूला पर कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये भी कल हमने देखा मिसलेनियस प्रोग्रेशन में. और अब आप काफ़ी सारे बच्चों को मिसलेनियस प्रोग्रेशन के सम ऑफ एन टर्म्स में बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे होंगे. तो अपन वो सम ऑफ एन टर्म्स के, अभी तक अपन एनएच टर्म कैसे निकाल रहे थे, अब अपन सम ऑफ एन टर्म्स निकालना सीखेंगे. कि वंस वी गेट टीएन, एक बारी हमको टीएन मिल गया तो हम बड़ी आसानी से एसएन निकाल सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स निकाल सकते हैं. ठीक है, अपन उस पर अब डिस्कशन करेंगे. तो गुड मॉर्निंग सृष्टि जनबंधु, हर्षिका बिकाने, रामेश्वरी राड़के, क्रिश गोरे, वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. बच्चे धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं, अपन शुरू करते हैं. तो आज अपना मेन ये है कि वी हैव टू फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ मिसलेनियस प्रोग्रेशन. मिसलेनियस प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम हम निकालने जा रहे हैं. और मिसलेनियस प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम निकालने के लिए सबसे पहला अप्रोच यही है कि हम मिसलेनियस प्रोग्रेशन का टीएन निकालेंगे, एनएच टर्म. और एनएच टर्म से सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालना है वो अब मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ. तो वेरी गुड मॉर्निंग अनिरुद्ध सैन. ठीक है, चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन पर. एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और फिर चलेंगे. ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा. तो our first question is, ये देखिए, यहाँ से शुरू कर लेते हैं. क्वेश्चन है the sum of n terms
the sum of n terms of this series 2n minus 1 plus twice of 2n minus 3 plus 3 times of 2n minus 5 और एंड सो ऑन। ये आपको सीरीज दिया है, इसके n टर्म्स का सम आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ। पहला ऑप्शन है n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 6। नेक्स्ट ऑप्शन है n प्लस 1, n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। अगला ऑप्शन है n प्लस 1, 2n plus 3, and the last option is n plus 1, 2n plus 1 by 6. Which option is correct? ठीक है, आप लोग यहाँ पर आंसर मत करा करो, क्षितिज ओझा थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी फिर। तो क्षितिज ओझा ने जैसा कि देखिए आप आंसर किया है, ठीक है। अब ये ऑप्शन सही है या गलत ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको पोल पे डाल दे रहा हूँ और अपन इसको पोल के थ्रू कंडक्ट करेंगे। आप वहां पर अपना आंसर करिएगा। शुरू 3, 2, 1 स्टार्ट। So this is the question, sum of n terms of this type of progression। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये प्रोग्रेशन ना तो एपी है, दो का प्रोडक्ट बन रहा है टर्म्स में। पहले नंबर ले लोगे तो वो एपी बनाते, लेकिन ओवरऑल प्रोग्रेशन ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, ना एजीपी, मतलब मिसलेनियस प्रोग्रेशन है। और आपको मिसलेनियस प्रोग्रेशन के कल तक अपन एनएच टर्म की बात कर रहे थे, आज अपन सम ऑफ एन टर्म्स, इसके एन टर्म्स का सम कितना आएगा उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। Last 30 seconds more. Last 10 seconds more. 4, 3, 2, 1. Done. केवल 4 बच्चों ने सही आंसर किया है इस क्वेश्चन का। Only 4 students are there। बताइए कितना बड़ा विडंबना है। फोन में तो दिखा ही नहीं क्विज। कब नहीं दिखा बेटा? सर नहीं दिखा मेरे फोन में। अच्छा, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों हो गया। चलो खैर कोई ना, ऐसे तो आते रहेंगे क्विज। अपन शुरू करते हैं। तो वेट फॉर अ मिनट, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यस सर मुझे भी नहीं, ठीक है, लेट ज्वाइनिंग होगा शायद उस कारण बेटा मनस्वी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और चलते हैं अपन सॉल्यूशन की तरफ। तो वंस मोर, हाँ बेटा आएगा, सब आएगा। अब आप ध्यान से पहले एक चीज आप समझ लीजिए, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हमको यहाँ पर मिसलेनियस प्रोग्रेशन के सम ऑफ एन टर्म्स को कैलकुलेट करना है। अभी तक अपन एनएच टर्म पे फोकस कर रहे थे। नाउ हियर वी फाइंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ मिसलेनियस प्रोग्रेशन। अब ये मिसलेनियस प्रोग्रेशन का सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए। कुछ बच्चों ने इसको क्रॉस चेकिंग से किया, तो पहले अपन क्रॉस चेकिंग पे ही जाते हैं।
ठीक है, तो पहली मेथड हमारी सर आप बताओ क्रॉस चेकिंग से इसको। तो बेटा यदि अपन क्रॉस चेकिंग करेंगे, इसको क्रॉस चेकिंग करेंगे तो हमको एन टर्म्स का सम पूछा है, तो सर हम एन टर्म्स का सम क्यों निकालेंगे, हम तो केवल वन टर्म का सम निकाल लेंगे। मतलब हम एन की जगह पर वन ले लेते हैं। तो यदि आप एन की जगह बेटा वन ले लेते हो, इफ यू टुक एन की जगह पर वन, तो केवल एक टर्म्स का सम, और एन की जगह वन डालोगे तो एक टर्म का सम वन आएगा। तो S1 जो है वो वन आएगा। अब हमको ये देखना है कि किस ऑप्शन में एन को वन डालने से वन आता है। तो यदि आप फर्स्ट ऑप्शन में एन को वन डालोगे तो ये 2 इंटू 4 आएगा, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 4 आएगा। 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, जो कि 4 आता है, विच इज नॉट इक्वल टू 1, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। नाउ वी मूव ऑन टू सेकंड ऑप्शन। इसमें n की जगह पर 1 डालेंगे तो 1 2 3 बाई 6 ये 1 आ रहा है। थर्ड ऑप्शन में डालेंगे तो ये 1 2 5 10 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन में डालेंगे तो ये 1 2 3 बाई 6 ये भी 1 आ रहा है। तो अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपका सेकंड, और चूंकि सिंगल चॉइस क्वेश्चन है एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए अब आपको सेकंड और फोर्थ में चूज करना है कि कौन सा करेक्ट होगा। अब आपको इसमें नेक्स्ट टर्म लेनी पड़ेगी और एन की जगह पर हम 2 डालेंगे, मतलब पहले दो टर्म्स का सम हम निकालेंगे, S2 निकालेंगे। तो यदि आप n की जगह पर 2 डालते हो तो ये वैल्यू 3 दे देगा, और n की जगह पर 2 डालते हो तो 2 2 जा 4 माइनस 3 ये 2 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 है। अब आप देखो इन दोनों ऑप्शन में n की जगह 2 डालने से 5 कौन सा ऑप्शन देता है। तो यदि आप n की जगह पर 2 बेटा यहाँ पर डालोगे तो 2 3 4 बटा 6, तो ये 4 आता है। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। यदि आप n की जगह पर 2 यहाँ पर डाल के देख लें तो ये 5 आएगा और ये 2 6 कट जाएगा, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब आपका फाइनल आंसर जो आ गया बेटा वो है डी ऑप्शन। दिस इज दी क्रॉस चेकिंग मेथड। इसमें कहीं कोई हमने अपने एफर्ट नहीं डाले, हमें प्रोग्रेशन आता हो हमें प्रोग्रेशन नहीं आता हो, दोनों भी कंडीशन में हम ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आप जो है मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दे रहा हूँ, फिर मैं आपका इसका एक्चुअल सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट में आपको सबसे लास्ट में भेजूंगा, मैं फोटो खींच के रख ले रहा हूँ। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद भेज दूंगा सारे। चलते हैं, तो अब अपन डिस्कशन करेंगे बेटा इसके एक्चुअल सॉल्यूशन पे। 1 मिनट वो वेट करें, तो बच्चों का रिक्वेस्ट आया है ज्वाइनिंग का, ज्वाइन करा देते हैं फिर अपन चलते हैं आगे। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। क्लास 11 दो बच्चों की रिक्वेस्ट है, पीयूष कोचे, पलक मनमोड़े, दूसरे नंबर का एंटर करते हैं बच्चे। चलते हैं, ठीक है। सो अब अपन डिस्कस, आपने इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, पेज नंबर 2 पे चल रहा है बेटा। अब इसका एक्चुअल सॉल्यूशन ध्यान से समझिएगा, बोर्ड पर आ जाएं सभी बच्चे। ठीक है, ध्यान बोर्ड पर रखेंगे, बोर्ड पर ध्यान करेंगे, और मैं अब इसको एक्चुअल सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूँ। भाई क्रॉस चेकिंग से आंसर तो हमको पता चल गया है कि सर फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का एकदम ही करेक्ट है। ठीक है, क्रॉस चेकिंग से आंसर हमने निकाल लिया, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कई बच्चे ऐसे ही गलती हो गया, भाई क्रॉस चेकिंग से जब जाओगे तो एक बार सारे ऑप्शन आपको चेक कर दें। ठीक है, क्योंकि सिंगल चॉइस करेक्शन करेक्ट हो सकता है, एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, और कई बार क्रॉस चेकिंग से ये होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन, तो आपको फिर अगली वैल्यू की तरफ जाना है। n बराबर 1 से हमको 2 ऑप्शन मिल रहे थे, तो फिर हम n बराबर 2 की तरफ गए। जब मैंने n की जगह पर 2 डाला, फिर 2 में से एक ही बचेगा, फिर आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ओके, चलते हैं वो अपन बेटा आगे। इसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है, तो जब से सारे को, जब बिल्कुल कुछ भी क्लिक नहीं होगा, क्रॉस चेकिंग से भी नहीं आएगा, तब आपको बेटा इसकी तरफ जाना है। एक और कौन बच्चा आया है, गीतेश, क्लास के बीच में काय को ये रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसका एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका सॉल्यूशन, एक्चुअल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की दूसरी मेथड। और अब सबसे पहले क्या करना है, जब कुछ भी क्लिक नहीं होगा, क्रॉस चेकिंग भी नहीं समझ में आएगा करना क्या है, तो बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी जनरल टर्म लिखनी है। बाई ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करो चीजों को। तो
आप देखो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि सर फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, फिर सेकंड टर्म में 2 आ रहा है, फिर थर्ड टर्म में 3 आ रहा है। तो जब अपन इसका जनरल टर्म अपन आरएच टर्म लिख रहे हैं, क्योंकि एनएच टर्म नहीं लिख रहे क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एन यूज किया है, तो आप एन फिर से मत ले लेना क्योंकि कंफ्यूजन होगा, इसलिए अपन इसकी जनरल टर्म मतलब आरएच टर्म लिख रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म में 1 आ रहा है, सेकंड टर्म में 2 आ रहा है, थर्ड टर्म में 3 आ रहा है, तो आरएच टर्म में बेटा क्या आएगा आर। और फिर 2n माइनस, यदि फर्स्ट टर्म है तो 1 सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड टर्म है तो 3 सब्ट्रैक्ट किया, थर्ड टर्म है तो 5 सब्ट्रैक्ट किया, तो आप देख रहे हो जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं नंबर वो ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यदि आप आरएच नंबर लोगे तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 2n में 2r माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये इसका जनरल टर्म है। अब आपने जनरल टर्म सही लिखी है या फिर नहीं, इसको आप वैल्यूज पुट अप करके भी देख सकते हैं। जैसे हमको फर्स्ट टर्म चाहिए तो हम आर की जगह 1 डालेंगे, तो यहाँ पर आर की जगह 1 आएगा, यहाँ भी आर की जगह 1 आएगा, और आप देखो ये टर्म मिल गई। यदि सेकंड टर्म बनाना है तो हम आर को 2 डालेंगे, इफ यू पुट आर की जगह पर 2 तो ये 2 हो जाएगा और ये 2n माइनस 3 आ जाएगा। तो आपने ये टर्म सही लिखा हुआ है। तो दिस इज अवर जनरल टर्म, ये हमारा जनरल टर्म आ गया। अब मेरे को चूंकि सम ऑफ n टर्म चाहिए था, तो अब मैं क्या करूंगा, ये टी आर पे अपन एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो नाउ एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस एन जो है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब आप इस टी आर को 1 से लेके n तक समीशन करेंगे। तो r फ्रॉम 1 to n टी आर, तो यही तो हो गया अपना t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn, ये हो गया ना n टर्म्स का सम। अब वैल्यूज डाल दीजिए, टी आर का वैल्यू कितना है, तो टी आर का वैल्यू है r फ्रॉम 1 to n, टी आर की जगह पर वैल्यू हम डालेंगे r और 2n माइनस 2r माइनस 1, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करिए, तो ये 2nr माइनस r इंटू 2r माइनस 1, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब ये सिग्मा दोनों पर स्प्लिट हो जाएगा। एक बार और एक स्टेप कर देता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 2nr माइनस 2r स्क्वायर प्लस r, ठीक है, और इस पे ब्रैकेट है। फिर अगला स्टेप, ये 2nr और r वाले टर्म बेटा साथ में ले लेना, तो 2n प्लस 1 इंटू r माइनस 2r स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे के स्टेप्स यहाँ पे कर देता हूँ, क्वेश्चन लिखा रहने देते हैं क्योंकि किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ये पता लगते रहना चाहिए। तो ये n टर्म्स का सम हमको चाहिए था। यदि आप क्रॉस चेकिंग से नहीं करोगे तो एक्चुअल मेथड आपके सामने चल रही है, ऐसे होगी एक्चुअल मेथड। अब ये सिग्मा बेटा दोनों पे स्प्लिट हो जाएगा, तो पहले वाले टर्म पे सिग्मा लगाएंगे और फिर दूसरे वाले टर्म पे सिग्मा लगाएंगे, इस पे भी सिग्मा आएगा, इस पे भी सिग्मा आएगा, ठीक है। r का वैल्यू कहां से कहां तक है बेटा इसमें, 1 से n, तो ये 2n प्लस 1 तो बेटा कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, सिग्मा r और r फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे 2 बाहर आ गया, r स्क्वायर। अब आप बेटा इनकी फॉर्मूले जानते हो, क्या फॉर्मूले जानते हो, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना होता है, n प्लस 1/2, और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कितना होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा बेटा। और अब क्या क्या कॉमन आ जाएगा, तो सर n प्लस 1 2n प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा बेटा 1/2 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेना तो ये 1/6 आ जाता है। तो फाइनल आंसर इज n प्लस 1 2n प्लस 1/6 which is fourth option. So this is the actual solution of this question. एक बार मैं और आपके सामने इसको डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, जब आप क्रॉस चेकिंग नहीं करना चाहते हो तो इतनी बड़ी मेथड है, इतना करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन से आपको इसकी जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी। वैसे तो जनरली जनरल टर्म हम एनएच टर्म लिखते हैं, बट क्वेश्चन में ऑलरेडी एन यूज कर रखा है। जो यूज कर रखा है आप उसको यूज मत किया करो, क्योंकि वो डबल बार आ जाएगा तो कौन सा क्वेश्चन वाला है कौन सा आपका वाला है उसमें कंफ्यूजन होगा। तो इसलिए जनरली तो अपन एनएच टर्म लिखते हैं जनरल टर्म, लेकिन चूंकि यहाँ ऑलरेडी एन दिया था तो मैंने आरएच टर्म लिया है। तो बेटा ये है हमारा जनरल टर्म। कैसे लिखा है सर, फर्स्ट टर्म में 1 आया, सेकंड टर्म में 2 आया, थर्ड टर्म में 3 आया, तो आरएच टर्म में आर आएगा। और फिर यहाँ पर
2n-1 है, 2n-3 है, 2n-5 है, तो ये 2n-2r-1। अब केवल ये r को अंदर मल्टीप्लाई किया है, उस पर सिग्मा डाल दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब सिग्मा जो है वो यहाँ भी स्प्लिट होगा, यहाँ भी स्प्लिट होगा, ऐसा है। अब ये जो बन जाते हैं ये फॉर्मूले हैं जो अभी तक आपने पढ़े, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, और ये फॉर्मूला बेटा कल आपने पढ़ा था, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस, ये वही है ना। सबकी वैल्यू डाल दी एंड यू गेट द आंसर। नोट कर लीजिए, दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दो तरीके से अपन ने इसको कर लिया बेटा, एक्चुअल मेथड भी मैंने आपको बताई और क्रॉस चेकिंग भी बताया। क्रॉस चेकिंग में ध्यान रखेंगे, कई बार ये होता है एक से ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, इसलिए आपको डबल क्रॉस चेक करना पड़ेगा। चले आगे, कोई डाउट किसी बच्चे को? ये सारे स्क्रीनशॉट आ जाएंगे आपके ग्रुप में, आप परेशान ना हो, बस आप नोट करने पर ध्यान रखें। आपका ये हेडेक भी मैंने ले लिया कि स्क्रीनशॉट मैं ही भेज दूंगा, बस आप पढ़ाई पे फोकस करें, कहीं नहीं समझ में आए बेटा उसको पूछना है, ठीक है, और पैरेलली नोट करते जा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पेज नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। तो क्रॉस चेकिंग से भी जा सकते थे और एक्चुअल मेथड से भी जा सकते थे। बोलो बेटा। सर स्क्रीन थोड़ी ब्लर दिखती है। हो सकता है स्क्रीन वो उसका हो बेटा, नेटवर्क का इश्यू हो, आप एक बार री एंटर कर लो। मुझे भी देख रही है, मेरे भी वैसा ही है। कभी कभी मैं तो इसलिए मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, ठीक है, आप मेरी बातों को बस कान लगा के सुनते जाओ। स्क्रीन आज ब्लर है, कल अच्छी हो जाएगी, लेकिन नेटवर्क का इशू है, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। नेटवर्क का इशू है, इसमें मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, अपन इस चलते पढ़ाई ब्रेक नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा आप री एंटर कर लो। थोड़ा बहुत समय का प्रॉब्लम है, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अभी तक नहीं आ रहा था इशू, आज पहली बार ही आया है, तो कोई ना, हो जाएगा ठीक, ठीक है। जोश रखो, जज्बा रखो, प्रॉब्लमें आती रहती हैं, और यदि प्रॉब्लम आ रही है, आप ऐसी राह पे चल रहे हो जिसमें मुश्किलें आ रही हैं, तो समझ लेना राह आपकी सही है ना। मुश्किल आना जरूरी है। चलते आगे। ऐसे क्वेश्चन जो है वो बड़े इजी हो जाते हैं। मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 plus 1/3 into 4 और and so on 1/n into n plus 1। इसका वैल्यू कितना है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है, क्या ये 1/n plus 1 होगा, क्या ये n/n plus 1 होगा, क्या 2n/n plus 1 होगा, या फिर 2/n into n plus 1 होगा। Which option is correct? Which option is correct? मैं पोल पे डाल रहा हूँ बेटा इसको, आंसर आप वहीं करना, आंसर आप वहीं करना, आंसर यहाँ मत करना। पहला पोल बंद कर देते हैं। लॉन्च 90 सेकेंड्स, ये सही ऑप्शन, और ये शुरू 3 2 1 स्टार्ट। ओहो, 12 बच्चों का आंसर भी आ गया, वेरी गुड, एकदम तूफान मचा रखे हो आप लोग। एक्चुअल से भी सोच लो, एक्चुअल से भी सोच लो, सही 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 जवाब है। 24 स्टूडेंट आउट ऑफ 87, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। 32 बच्चों ने सही आंसर अभी तक कर दिया, 35 बच्चों का सही आंसर आ गया। लास्ट 60, अभी 1 मिनट बचा ही हुआ है।
वेरी गुड, प्राउड टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड वेरी गुड। 87 में 45 स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है, 46 47 करेक्ट हो गए, वेरी गुड। लास्ट 45 seconds more, very good all of you, keep it up। एक्चुअल सॉल्यूशन भी तैयार करते रहें इसी बीच में, बाकी बच्चे एक्चुअल सॉल्यूशन भी निकालते रहें। वेरी गुड 87 में 57 बच्चों का आंसर, बहुत ही सही। लास्ट 15 seconds more। 87 में 58, लास्ट 5 seconds more। 4 3 2 1 डन। 60 बच्चों ने आंसर किया 88 में, आउट ऑफ 88, ठीक है। और क्षितिज ओझा सबसे सही आंसर, सबसे स्पीडी आंसर किया है, 2.7 seconds आंसर का वक्त लिया है। मयूर बोबड़े और अक्षत साहू, ये 3 बच्चों का आया है। मैं पूरा स्क्रीन का शॉट लेके आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। चलते हैं अपन आगे बेटा। सो वेरी गुड। और 25 बच्चों ने एकदम ज्यादा आंसर दिया है, 23 बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन। देखिए अब सॉल्यूशन पे अपन चलते हैं बेटा, एक्चुअल सॉल्यूशन पर, ठीक है। सो नाउ ये आ जाइए, ध्यान से देखेंगे बोर्ड की तरफ। करेक्ट ऑप्शन है बेटा सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का, सही जवाब सेकंड ऑप्शन है। और कई बच्चों ने तो क्रॉस चेक मार दिया होगा कि सर हमको एन टर्म्स का सम पूछा है यदि इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये 1 से शुरू होकर एन पे खत्म हो रहा है, तो मैं क्यों ना एन की जगह 1 ले लेता हूँ। तो यदि मैं एन की जगह 1 लेता हूँ तो हमारे क्वेश्चन की वैल्यू आती है 1/1 into 2 which is 1/2। अब मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक करूंगा, सर एन की जगह 1 डालूंगा तो ये 1/1 + 1 2, तो ये 1/2 आता है, तो ये हो सकता है। ये भी n की जगह 1 डालोगे तो 1/2 आता है, तो ये भी हो सकता है। यदि हम n की जगह 1 यहाँ पे डालेंगे तो ये 2/2 1 आएगा, जो नहीं हो सकता। और मैं n की जगह पर 1 यहाँ पे डालूंगा तो ये भी 2/2 आएगा, जो कि 1 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब पॉसिबिलिटी है या तो फर्स्ट होगा या तो सेकेंड ऑप्शन होगा। इससे अपन n की जगह पर अगला वैल्यू ले लेंगे, n की जगह पर 2 ले लेंगे तो ये 1/2 + 1/6 बनेगा। और 1/2 + 1/6 का वैल्यू कितना आएगा, 4/6, मतलब 2/3 आएगा। अब मेरे को ये देखना है कि n की जगह 2 डालने से कौन सा ऑप्शन 2/3 बनाता है, फर्स्ट की सेकंड। तो फर्स्ट तो नहीं बनाएगा ऑब्वियसली, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा। तो यहाँ पे भी n को 1 डालने से दो ऑप्शन करेक्ट हो रहे थे, इसलिए हमने n की जगह 2 डाला, और n की जगह 2 डालने से करेक्ट ऑप्शन हमको मिल गया n/n+1। दिस इज क्रॉस चेकिंग, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इस क्वेश्चन का एक्चुअल सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा है। सॉल्यूशन की तरफ आप ध्यान देखो बेटा। तो ये तो क्रॉस चेकिंग हो गया। यदि मैं आपके साथ इस क्वेश्चन का एक्चुअल सॉल्यूशन डिस्कस करूं तो आप सभी बच्चे देखो, बहुत सारे क्वेश्चन मिसलेनियस के ऐसे सॉल्व होते हैं। ध्यान से देखिएगा बोर्ड की तरफ। तो एक तो बेटा ये क्रॉस चेकिंग हो गया, ठीक है, जो कि आपकी समझ में आया होगा। दूसरा मेथड इसका एक्चुअल सॉल्यूशन है, और एक्चुअल सॉल्यूशन बेटा ये बोलता है कि ये जो 1/1 into 2 लिखा है ना, आप इसको 1/1 - 1/2 लिख सकते हो, हाँ या ना। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको वही मिल जाएगा। सिमिलरली प्लस ये जो 1/2 into 3 लिखा है ना बेटा, इसको आप लिख सकते हो 1/2 - 1/3। हाँ सर सही बोले आपने, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा ये आ जाएगा। ऐसे ही अगला वाला टर्म बेटा क्या आएगा, 1/3 - 1/4। और ऐसा अगला 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 लास्ट वाला क्या आएगा सर, लास्ट वाला फिर ऐसे ही बन जाएगा 1/n1। आप करके देख लीजिए। ओके सर, तो अब क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, क्योंकि आपने सर हमेशा ये सिखाए हैं कि बीच वाले सब उड़ जाते हैं। जो नहीं करता है वो है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये दो चीजें बढ़ जाएंगी। सर n+1 LCM आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो a बचेगा। अब इसके बाद 1 1 भी कैंसिल हो जाता है,
और डायरेक्ट आंसर पे पहुंचा देता है। दिस इज सेकंड सॉल्यूशन, सेकंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नोट कर लीजिए अमोघ क्या लिख रहे हैं, क्या बनाया, स्टार बनाया है। नोट कर लो, अभी इसमें कोई डाउट हो बेटा पूछ लो। क्रॉस चेकिंग बहुत बच्चों ने, इसका 60 बच्चों ने आउट ऑफ 88 स्टूडेंट 60 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर किया था। बहुत ही गजब। जिन बच्चों का नहीं आया, क्या रीजन से, क्या वजह हो गई, देख लीजिए। अपन चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पेज नंबर 4 की तरफ चलेंगे। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। कोई भी डाउट हो आपके मन में पूछ लीजिए बेटा। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। रब कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वही आ गया फिर से, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज का। तो ध्यान से करेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है sum of n terms of series। सीरीज आपको दिया बेटा 1 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 7 का स्क्वायर और अप टू डैश 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 n टर्म्स का सम निकालना। आपके ऑप्शंस में रख रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है n/6 n + 1 2n + 1 3n + 1। सेकंड ऑप्शन है n/6 n + 1 6n² 14n + 7। थर्ड ऑप्शन है 4n³ 4n² + n and the last option is none of these. Which option is correct? चलिए अब शुरू करिए आंसर देना। पोल स्टार्ट है और आप आंसर कर सकते हैं। दिस इज पेज नंबर 4। अगेन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ मिसलेनियस प्रोग्रेशन। देखिए ये प्रोग्रेशन अगेन इट इज अ मिसलेनियस प्रोग्रेशन, क्योंकि ना तो एपी है, ना जीपी है, ना एचपी है, ना एजीपी है, इसलिए इस प्रोग्रेशन को हम मिसलेनियस प्रोग्रेशन बोल रहे हैं। और आपने इस मिसलेनियस प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। Sum of n terms of this progression. Thirty seconds more. एक्चुअल सॉल्यूशन पे भी जाएंगे, उसके बारे में भी सोचते रहेंगे। मैं दोनों तरीके से क्रॉस चेकिंग भी आपको बताऊंगा। 10 सेकेंड मोर, 40 बच्चों का करेक्ट आंसर। लास्ट 5 सेकेंड्स मोर। 3 2 1 स्टॉप। 55 आउट ऑफ 85। अनुषा तिवारी, अमोघ एंड देन प्रियल प्रसाद। 3 बच्चों का सही आंसर है, मतलब
करेक्ट आंसर तो 15 बच्चों ने किया 55 में, लेकिन ये जो 3 है। तो चलते हैं एक्चुअल सॉल्यूशन की तरफ, टूल को करते हैं बंद, चैट बॉक्स पे आ जाते हैं और अब अपन बेटा डिस्कस करेंगे इसका एक्चुअल सॉल्यूशन। ये रहा स्क्रीन। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज बेटा हमको फाइंड करनी थी, और जैसा कि अपन ने अभी तक सीखा है क्रॉस चेकिंग से यदि अपन जाते हैं सर, क्योंकि हमको n टर्म्स का सम पूछा है और n टर्म्स का सम है, तो हम क्रॉस चेकिंग से इसको क्वेश्चन को करेंगे। वी पुट n की जगह पर 1, यदि हम क्वेश्चन में n को 1 ले लेते हैं तो हमारा आंसर जो है 3 3 या 9 आता है। अब हम देखते हैं n को 1 डालने से कौन सा ऑप्शन 9 बनाएगा। तो यदि अपन फर्स्ट ऑप्शन में n को 1 डालते हैं तो बाहर आ जाएगा 1/6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, सो 3 2 या 6 कर दिया, ये तो 4 के बराबर आता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। मूविंग ऑन टू सेकंड ऑप्शन, n की जगह पर 1 डाल रहे हैं तो ये आ जाएगा 6 14 + 7, so this is 27 27 into 2 54, ये आ रहा है बेटा 9, तो ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन पे डालेंगे n की जगह पर 1 तो 4 + 4 + 1, ये भी 9 आ रहा है, ये भी 9 आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। n की जगह 1 डालने से ये भी 9 आ रहा है, ये भी 9 आ रहा है, इसलिए सेकंड या थर्ड में से कोई एक हो सकता है। नन ऑफ दीस को तो वैसे ही नेग्लेक्ट करेंगे। अब अपन n की जगह पर अगला वैल्यू लेते हैं, n की जगह पर हम 2 ले लेते हैं। तो जब आप n की जगह पर 2 लोगे और हमको केवल सेकंड और थर्ड ऑप्शन को अब चेक करना है, तो n की जगह पर 2 लेंगे तो पहले 2 टर्म्स का सम अपन बनाएंगे। पहले 2 टर्म्स का सम 25 50 59 हो गया है ना, सो दिस इज 59। अब अपन देखेंगे इस ऑप्शन में n को 2 डालने से 59 बनता है कि नहीं। जब अपन n को 2 डालेंगे तो थर्ड ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ, when we put n की जगह पर 2 तो 8 4 या 32, 16 + 2, बेटा ये नहीं आता 59, तो ये ऑप्शन कट जाता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। तो यह है क्रॉस चेकिंग, इससे सेकंड ऑप्शन सही जवाब है आपका। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जनरली नन ऑफ दीज नहीं होता है, इसको मान के हमने सॉल्व किया है। तो अब मैं इसका एक्चुअल सॉल्यूशन भी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं इसका, बोलो बेटा। सर आपने वहाँ पे 9 कैसे कंसीडर किए? 9 कंसीडर नहीं किया बेटा, हम क्या ले रहे हैं, n की जगह पर 1 ले रहे हैं ना, हम n की जगह पर 1 ले रहे हैं। हमको कितने टर्म्स का सम चाहिए था, n टर्म्स का, तो मैं 1 ले रहा हूँ, मतलब एक टर्म का सम, एक टर्म का सम मतलब पहला टर्म। तो पहले टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 3 3 या 9 आ रही है, समझ गया। तो क्वेश्चन में वैल्यू 9 आ रही है, अब हमको देखना है ऑप्शन में कौन सा 9 बनाता है। क्लियर है बेटा अभी? यस सर। चलिए ठीक है। तो अब अपन इस पे एक्चुअल सॉल्यूशन पे जा रहे हैं, पेज नंबर 5, ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे इस क्वेश्चन का एक्चुअल सॉल्यूशन। और एक्चुअल सॉल्यूशन में बार बार आपको यही बताया है कि यदि आपकी मिसलेनियस प्रोग्रेशन आती है तो फर्स्ट वी राइट इट्स जनरल टर्म nth टर्म बाय द ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन से इसका जनरल टर्म लिखते हैं, तो अपन इसका nth टर्म लिख लेते हैं बेटा, या अपन rth टर्म भी लिख सकते हो, कैसा भी लिख सकते हो, tn nth टर्म। तो अब आप देखो क्या दिख रहे हैं, फर्स्ट टर्म में 1 था, सेकंड टर्म में 2 था, थर्ड टर्म में 3 था। तो जब अपन nth टर्म लिखेंगे तो कितना आएगा, n। ठीक है, पहला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब दूसरे पार्ट पे फोकस करो। दूसरे जो नंबर चल रहे हैं वो सारे ऑड नंबर हैं, आप यदि ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 आएगा, सारे ऑड नंबर आ रहे हैं। तो ऑड नंबर्स को अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2n + 1 का स्क्वायर। ये हो गया बेटा जनरल टर्म। आपने जनरल टर्म सही लिखी है कि नहीं, तो आप वैल्यू डाल डाल के चेक कर सकते हो। जैसे आप n की जगह पर यहाँ 1 डालोगे तो ये 1 × 3 का स्क्वायर आना चाहिए। आप n की जगह पर 2 डालेंगे तो फिर ये 2 × 5 का स्क्वायर आना चाहिए। एक दो बार करके देख लिया करो तो अपना सही है। तो ये tn हो गया बेटा। अब मैं यहाँ पर अंदर ब्रैकेट में a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूँ। तो जब आप फॉर्मूला लगाओगे बेटा तो इतना आएगा, इसको अपन n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4n³ + 4n² + n। अब नाउ हमको क्या फाइंड करना है,
सर हमको तो एसएन निकालना था, और एसएन क्या होता है बेटा, सिग्मा टीएन होता है। तो सिग्मा जब अपन टीएन की वैल्यू डाल देते हैं 4n क्यूब 4n स्क्वायर प्लस n, इस पे सिग्मा जब डालोगे तो पहले टर्म पे सिग्मा आएगा तो सिग्मा n क्यूब, फिर सिग्मा n स्क्वायर, फिर सिग्मा n, सबकी वैल्यू बेटा आपको पता है। इसका अपन ने कल फॉर्मूला पढ़ा है n स्क्वायर, आप पीछे जाके देखो, इसका फॉर्मूला भी कल अपन ने पढ़ा है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और इसका फॉर्मूला सिग्मा n का ये होता है बेटा n प्लस 1 बाई 2, होता है कि नहीं? हाँ सर होता है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब इसको सिंपलीफाई करेंगे, सबकी वैल्यू डाली है। ठीक है, बाकी पूरी कैलकुलेशन बेटा आप करके देखना, आ जाता है। फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। कैंसिलेशन भाई, जितना कैंसिल हो सके सब कैंसिल करते जाए करो। 4 से 4 कट गया, ये 2 3 जा 2 2 जा, है ना। अब क्या बचा वो एक बार लिख लो। तो सर पहला टर्म बचा है n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा टर्म बचा है सर ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3 बचा है, और लास्ट वाला टर्म बचा है सर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई 2। ठीक है, अब मैं क्या कॉमन ले लेता हूं बेटा, अपन क्या करते हैं सब जगह डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अब मैं कर रहा हूं जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो मैं यहाँ पर 6 से डिवाइड 6 से मल्टीप्लाई किया हूँ, मैं इसको यदि 6 बनाऊंगा तो ऊपर मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यदि मैं इसको 6 बनाऊंगा तो ऊपर मेरे को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ गया। तो सबके डिनोमिनेटर में मैंने सेम नंबर 6 बना दिया। क्यों ऐसा बनाया सर, क्योंकि अब मैं n प्लस 1 बाई 6 को कॉमन ले सकता हूँ। n प्लस 1 बाई 6 कॉमन ले लोगे तो फर्स्ट टर्म में ये बचेगा, n प्लस 1 बाई 6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर ये बचेगा, n प्लस 1 बाई 6 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर ये बचेगा। अब आप इसको ओपन कर लीजिए, ये बन जाएगा, नहीं बने तो भी लिख देना क्योंकि ये करेक्ट आंसर था। मैं ओपन कर देता हूँ, तो ये आएगा बेटा 6n स्क्वायर प्लस 6n, फिर आएगा 8n प्लस 4 प्लस 3। अब आप देख लो अगला स्टेप यही है। सो दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ये आ गया। सो ये है एक्चुअल कैलकुलेशन इस क्वेश्चन की। एक्चुअल कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी नहीं है, एक्चुअल कैलकुलेशन भी बहुत बड़ी नहीं है। ठीक है, आपको केवल क्या लिखना है, जनरल टर्म लिखते आना चाहिए, वो की ऑब्जर्वेशन से लिखना है, फिर इसको पूरा खोल दिया करो, तब ये फॉर्मूले बन जाएंगे बेटा। ये अपन सब जानते हैं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो आपको बेटा बार बार बोल रहा हूँ कि आप ये फॉर्मूले कहीं पर लिख के रख लो, ये बहुत जगहों पर यूज होते हैं। कौन से फॉर्मूले, एक तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, ठीक है, जो कि n प्लस 1 अपॉन 2, फिर ये आपने कल पढ़ दिया है सिग्मा n स्क्वायर, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और फिर सिग्मा n क्यूब का फॉर्मूला बेटा वो आपने पढ़ लिया है n प्लस 1 बाई 4। ये 3 फॉर्मूले तो एकदम याद होने चाहिए आपको, बहुत जगहों पर यूज होंगे। मिसलेनियस प्रोग्रेशन के सम की क्वेश्चन जहां भी बनेंगे वहां पर ये यूज होंगे। ठीक है, तो अब इसको आप नोट कर लो बेटा, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को है तो पूछ ले। अभी भी सारा मिसलेनियस प्रोग्रेशन चल रहा है, अपन यहाँ पर मिसलेनियस प्रोग्रेशन के सम ऑफ n टर्म्स को सीख रहे हैं। 1 मिनट है आपके पास, तो मैं आपको कायदा से लेता हूं। चलिए, कोई डाउट किसी बच्चे को पूछ लो, कर दें रब। ओके, रब कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जब भी सम ऑफ n टर्म्स आ रहा है, बड़ी आसानी से आप क्रॉस चेकिंग से आंसर निकाल ले रहे हो, और मैं हर क्वेश्चन को बेटा क्रॉस चेकिंग के साथ साथ एक्चुअल मेथड से भी करता हूँ। एक्चुअल मेथड से करने से अपनी कैलकुलेशन, अपने फॉर्मूले पुराने वाले रिवाइज होते हैं।
क्रॉस चेकिंग से केवल कैलकुलेशन करना पड़ता है वो अपनी इम्प्रूव होती है। तो अपनी अप्रोच में क्रॉस चेकिंग को जरूर शामिल करें, हैबिट में वो आना चाहिए, खून में उतरना चाहिए। उससे सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप टाइम लिमिट में सॉल्व कर पाओगे। और मेरी बात ये याद रखो कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने में काम आएंगे, क्योंकि जेई वाले हैं, ठीक है, वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम है जेई, सबसे अच्छा एग्जाम है जेई। तो इसलिए आप ये क्रॉस चेकिंग करके, तो ये वो जो पेपर सेट करता है उसको नहीं पता है कि बच्चे ऐसे क्रॉस चेकिंग कर लेंगे, ठीक है। वो तो अपने सब्जेक्ट के कीड़े हैं वहां पर, जो आईआईटी का पेपर बनाते हैं। देखिए हर साल जो पेपर कंडक्ट होता है ना आईआईटी, जैसे अभी 3 तारीख को भी पेपर कंडक्ट हो रहा है, और जो एक बार में कोई एक आईआईटी पेपर कंडक्ट करती है आईआईटी का, ठीक है, और वही आईआईटी के प्रोफेसर जो हैं वो पेपर को सेट करते हैं। और जो आईआईटी में पढ़ाने वाले टीचर होते हैं वो अपने सब्जेक्ट के कीड़े होते हैं। जब कोई कीड़ा आपका पेपर बनाएगा, वो सब्जेक्ट का कीड़ा, ठीक है, तो सारे एस्पेक्ट पे बच्चे क्या क्या सोच सकते हैं, आप जहां पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हो वहां पे पढ़ाने वाला पेपर सेट कर रहा है, ठीक है, तो कुछ तो लेवल रखता होगा वो। सर जेई मेन में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जेई मेंस में हो जाते हैं क्वेश्चन रिपीट, जेई एडवांस की हिस्ट्री में क्वेश्चन आज तक रिपीट नहीं हुए, एक बात। दूसरी बात, जेई एडवांस क्योंकि वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम है, ठीक है, ये सभी ने माना है। और इसमें यदि आप 60%, 60% मार्क्स ला लोगे ना जेई एडवांस के पेपर में, तो 1000 के अंदर आपकी रैंक आ जाएगी, अंदर 1000 AIR, पहले इंडिया के पहले 1000 बच्चों में हो गया। 60% में इतना लेवल है उसका। अपन तो यहाँ 99% ला लेते हैं, 95% ला लेते हैं, 97% ला लेते 10th में, वहां पे 60% पेपर भी हिला दिए ना। तो इंडिया का सोचिए, आप जो जिस बैच में पढ़ रहे हो ना अभी 11th में, ठीक है, ऐसे नागपुर में कितने कोचिंग क्लासेस होंगे, कितने 11th के बैच चल रहे होंगे, फिर आपका विदर्भ है, फिर महाराष्ट्र है, फिर पूरा इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में आप जैसे ही कितने बच्चे है ना, हर साल 15 लाख बच्चा बैठ के एग्जाम देता है। सोचिए जरा क्वांटिटी को मन में सोचिए, 14-15 लाख होता क्या है। इतने बच्चों के बीच में बैठ के आप एग्जाम दे रहे हो, 60% मार्क्स लाने से आप पहले 1000 बच्चों में आ जाओगे, टॉप 1000 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसकी वैल्यू अलग होगी ना बेटा जी, पहले 1000 बच्चों में आओगे तो वैल्यू अलग रखेगा ना, मायने अलग रखेगा ना, लाइफ सेट है, लाइफ सेट है पूरी। सर मिनिमम कितने मार्क्स गेन करने, बेटा मिनिमम तो बहुत कम करने होते हैं, मिनिमम तो बहुत कम करने होते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई कट ऑफ यदि आप देखोगे ना तो एक 350 मार्क्स का पेपर हुआ, मान लो जेई एडवांस का 2 शिफ्ट में पेपर होता है, 350 मार्क्स का पेपर हुआ, तो 100 एंड 120 100 से लेके 120 तक कट ऑफ जाता है, बस उतने में हो जाता है सिलेक्शन। 350 मार्क्स के पेपर में 100, 150, 100, 125 मार्क्स में निकाल ले जाओगे आप, यही समझ गया, इतना सा कट ऑफ है। 100 भी बहुत हो गया, और जो जनरल कैटेगरी के लिए भाई, जिनकी कैटेगरी लगती है SC ST, उनका तो 50-60 में काम हो जाएगा, 350 में 60 मार्क्स में खत्म कहानी, जेई क्वालिफाई, और आपको कोई IIT कॉलेज में मिल जाएगा। सोचिए ये लेवल सेट कर रखा है, तो इसलिए भाई कुछ तो दम खम रखता होगा वो। आप तैयारी करो बेटा जोर लगा के, ठीक है। निश्चित है आप यदि हमारी बातों को मानते हुए चलोगे ना, तो निश्चित है निकाल के लेके जाओगे। तो बिल्कुल डेली लगे रहिए, कहीं भी निराश मत होइए। कभी कभी ऐसा आता है समय कि हमसे कुछ नहीं हो रहा है, हम नहीं, ठीक है, कई बारी दिन ऐसा होता है क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं अपन, तो उससे डीमोरलाइज नहीं होना है। कई दिन आप बहुत अच्छी पढ़ाई करते हो,
और ये आपके साथ ही नहीं होता, सभी बच्चों के साथ होता है जो तैयारी कर रहे हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है, बस लड़ते रहना है, फाइट मारते रहना है। आप फाइट नहीं मारोगे तो आपकी जगह कोई और। मैं आपको बताना, 14-15 लाख बच्चा जब बैठ के एग्जाम देता है ना, एक एक मार्क्स से हजार रैंक आगे पीछे हो जाती है। एक मार्क्स का अपना इंपॉर्टेंस है जेई एडवांस के पेपर में। एक मार्क्स खिसकेगा ना इधर उधर तो 1000 रैंक से इधर उधर हो जाओगे आप। भाई 2.5 लाख बच्चों को, 15 लाख बच्चों में 2.5 लाख बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है जेई एडवांस का पेपर देने के लिए। 2.5 लाख बच्चों को। अब वो 2.5 लाख बच्चे जब एग्जाम दे रहे हैं, उसमें एक नंबर आपका आगे पीछे हुआ तो आपकी रैंक 1000 से हिल जाएगी। 1000 आप पीछे चले जाओगे 1000 बच्चों के। तो एक एक मार्क्स का इंपॉर्टेंस है जेई में। तो इसलिए जब आपको इसको जेई को करना है, एकदम टूट के करिए। ठीक है, अपन वैसे ही आंख बंद करके तुक्का लगाते हैं, अपना 15 क्वेश्चन गलत हो गए, अपन को बिल्कुल जो ही नहीं रैंक थी, 15 क्वेश्चन गलत हो गए, 15 मार्क्स कट गए। वहाँ एक एक मार्क्स का इतना इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए बड़ा ध्यान दीजिए इन सब बातों पे। सर टोटल कितनी सीट्स होती हैं आईआईटी की? बेटा यदि क्वालिटी सीट्स हम मान लें तो अभी कुछ 9,000 अप्रॉक्स 8 to 9,000 अच्छी सीट्स हैं। ठीक है, जिसमें आपको अच्छा आईआईटी मिल जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जो कोर आईआईटी थी पहले 7, अब तो काफ़ी कुछ हर स्टेट में लगभग एक आईआईटी करने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो अब तो आईआईटी की सीट्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं ईयर वाइज। ठीक है, लेकिन क्वालिटी सीट्स की आप बात करोगे तो पहले 8-9 हज़ार बच्चों में आपको आना पड़ेगा। ठीक ठाक आईआईटी अच्छी ब्रांच के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल लड़ते रहिए, फाइट मारते रहिए, पहुंच ही जाओगे कहीं ना कहीं। चलते हैं अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये डिस्कशन तो अपन करते रहेंगे। तो इसलिए क्रॉस चेकिंग रखना है, आंसर पहले आ जाना चाहिए, बाद में फिर अपन एक्चुअल सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, एक्चुअल सॉल्यूशन पे सोचें। आप इतना अच्छा चीज सीख गए हो ना कि मैं क्या बताऊं आपको। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्रॉस चेकिंग मतलब बड़े बड़े क्वेश्चन जो मतलब उसका एक्चुअल सॉल्यूशन समझ में ही नहीं आता, क्रॉस चेकिंग से यूं निकाल दे रहे हो आप। इसका यदि एक्चुअल सॉल्यूशन पहली बार में सोचोगे ना तो समझ में नहीं आता कि करना क्या है। देखो मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ एन टर्म। वही है क्वेश्चन, दी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ सीरीज आपको दिया है बेटा 1 into 3 into 5 plus 2 into 5 into 8 plus 3 into 7 into 11 258 है। इसके एन टर्म्स का सम बताना है। मैं ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है बेटा एन 9n स्क्वायर प्लस 23 प्लस 23n प्लस 13 होल डिवाइडेड बाई 6। दूसरा ऑप्शन है बेटा n माइनस 1 9n स्क्वायर 23n प्लस 12 डिवाइडेड बाई 6। थर्ड ऑप्शन है n प्लस 1 9n स्क्वायर 23n plus 13 divided by 6, and the last option beta n 9n square सर plus बोर्ड 20. Okay, यस सर। एक मिनट। ओके री एंटर करो जरा झट से, इसको बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। सर एक मैं बार clear वो नहीं। सम ऑफ टर्म्स पढ़ दो। हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा। मैं क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सम ऑफ n terms of series, sum of n terms of series 1 into 3 into 5 plus 2 into 5 into 8 plus 3 into 7 into 11 plus
एंड सो ऑन। सर अभी भी ब्लर है, हाँ वो नेटवर्क इशू है बेटा, मैं नहीं कर सकता अभी इसमें कुछ। ठीक है, पोल पे डाल देता हूँ। यू हैव 90 seconds for this question and your time starts now. चलिए, ब्लर का एक ऑप्शन मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल सकता हूँ। बच्चों ने आंसर भी शुरू कर दिया। आप इसका एक्चुअल सॉल्यूशन सोचना, बहुत मुश्किल जाता है एक्चुअल सॉल्यूशन। और क्रॉस चेकिंग से करोगे तो आप यूं ही उड़ा दे रहे हो सारे क्वेश्चन, है। तो इसलिए जहाँ पे क्रॉस चेकिंग चल रही है वहां पे बिल्कुल चलाना है, ताकि आपको बहुत हेल्प मिल सके। आउट ऑफ 83 स्टूडेंट्स 39 स्टूडेंट्स ने आंसर किया। 44 स्टूडेंट्स आंसर कर चुके हैं अभी तक। लास्ट 15 seconds more, last 10 seconds more, 6 5 4 3 2 1 खत्म। तो 55 आंसर आए। 55 आंसर में से केवल 14 आंसर जो हैं वो करेक्ट हुए हैं। 14 बच्चों ने एकदम सही सही जवाब दिया है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ, आपको शेयर कर दूंगा। और अब अपन इसका एक्चुअल सॉल्यूशन पे डिस्कशन करते हैं। तो मैं राइट आंसर पे पहले टिक करता हूँ। पोल को अपन यहीं ख़त्म करते हैं, आ जाते हैं अपने नॉर्मल चैट बॉक्स में। और अब देखिए बेटा क्या करना है। तो करेक्ट आंसर बेटा फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन का, और हमको सम ऑफ एन टर्म्स चाहिए था। तो यदि हमको एन टर्म्स का सम चाहिए तो अपन एन की जगह 1 ले लेते हैं। तो 1 ले लेते हो तो 1 लेने से क्वेश्चन का आंसर आएगा 15, क्योंकि 5 3 या 15 होता है। अब हमको ये देखना है कि किस ऑप्शन में एन को 1 डालने से 15 आता है। तो यदि बेटा फर्स्ट ऑप्शन में एन को 1 डालोगे, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है तो आएगी। मैं सेकंड चेक कर देता हूँ। तो सेकंड पे बेटा 0 आ जाएगा, इसलिए ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि एन को 1 डाल रहे हो ना, तो ये तो 0 बन जाएगा। अब मैं थर्ड ऑप्शन चेक करता हूँ। तो यदि आप वहां पर एन की जगह 1 डालोगे तो ये 2 बनेगा, और ये 9 + 23 + 13 बनेगा, और डिवाइडेड बाई 6 है, तो ये 3 टाइम कट जाएगा। और अब आप इसको नोट कर लेना, 3 3 6 9 15, 2 3 और 1 4 3। बेटा ये भी आता है 15, इसलिए ये हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन तो कट गया टोटली। थर्ड ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ में एन की जगह 1 डालोगे तो बेटा ये नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि बाहर बनेगा 1 और ये आपका 30 आ जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब आपको फर्स्ट और थर्ड दो ऑप्शन बचेंगे, तो अब आपको नेक्स्ट नंबर डाल के उसको चेक करना पड़ेगा। एन की जगह 2 डालिए और चेक करिएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा नॉर्मल चेकिंग इसमें भी लेंदी जा रहा है। तो ये अपना क्रॉस चेकिंग हो गया। तो हमारे पास भाई या तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, पहली स्टेज में हमारे पास 2 बचे हैं, या तो फर्स्ट आएगा या फिर थर्ड आएगा। जब आप एन की जगह पर बेटा 2 डालोगे, एन की जगह पर 2 डालोगे, तो डाल के देख लेते हैं। एन की जगह पर 2 डालेंगे बेटा, तो थर्ड ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ, तो 2 + 1 3 हो गया, अंदर ब्रैकेट में 2 डाल रहे हैं, 36 हो गया, फिर 46 हो गया, और फिर 13 हो गया, डिवाइडेड बाई 6 है, तो 3 2 या 6 हो गया, ये आ गया 6 6 12 3 15, 4 3 7
एक 8 और एक 9, 95/2 आ रहा है बेटा। और यहाँ तो बाई 2 बनने की संभावना ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो केवल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सो ये क्रॉस चेकिंग हो गया। अब मैं एक्चुअल सॉल्यूशन बताता हूँ। एक्चुअल कोई बता सकता है मेरे को, डिस्क्राइब कर सकता है बेटा एक्चुअल सॉल्यूशन? एनी वन ऑफ यू जिसने एक्चुअल के बारे में सोचा हो, सर बोलो बेटा, n into बोलो। 2n plus 1 into 2n plus 1. ओके, फिर चलिए, तो मेन स्टेप है इसमें इसकी जनरल टर्म बनाना। ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर, नजरें स्क्रीन पर, पेज नंबर 6। इसी क्वेश्चन का एक्चुअल सॉल्यूशन अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि हाउ वी एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को एक्चुअली सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा भाई। सबसे पहली बात होती है इसकी जनरल टर्म लिखना। अपन चौथा पांचवा क्वेश्चन अभी कर रहे हैं आज की क्लास में ये। तो जनरल टर्म अपन बेटा सबसे पहले लिखेंगे, मतलब इसकी nth टर्म सबसे पहले लिखेंगे, जनरल टर्म nth टर्म। तो आप ऑब्जर्व क्या करोगे सर? हम आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पहले टर्म में 1 है, दूसरे टर्म में 2 है, तीसरे टर्म में 3 है, तो nth टर्म में क्या आएगा? n आएगा। करेक्ट है, बिल्कुल सही जवाब है। फिर सर जो अगला नंबर लिखा है वो इससे 2 ज्यादा लिखा है, इससे 2 नहीं, ये इससे 3 ज्यादा लिखा है, ये 4, तो फिर इसको छोड़ दो, फिर तो नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे सर? अब आप सेकंड नंबर देखो, तो बेटा ये सेकंड नंबर और सेकंड नंबर को आप यदि देख रहे हो तो बेटा ये ऑड नंबर लिखे हैं, 3, 5, 7। और अपन जानते हैं ऑड नंबर को अपन कैसा लिखेंगे? 3 से शुरू हुआ है इसलिए 2n+1 लिखेंगे। ओके सर, समझ गया। और अब बेटा अब जो बचे हैं आपके पास नंबर, वो क्या बचे हैं सर? वो बचे हैं अब तीसरे नंबर 5, फिर 8, फिर 11। तो अब आपको बताना है कि इसका nth टर्म क्या होगा। तो बेटा ये एक एपी है, एपी का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो 3n+2 आ जाएगा। तो ये आ गया बेटा 3n+2। ये बन गई जनरल टर्म, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लर दिख रहा है बहुत बच्चों को आज, ओके, ब्लर दिख रहा है। नेटवर्क इशू बेटा, नेटवर्क इशू। चलिए चलिए चलिए, कोड की तरफ देखेंगे, हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। नेटवर्क अच्छा करो, तगड़ा करो बेटा नेटवर्क। तो जब भी भाई ये 3-3 नंबर के प्रोडक्ट है, 3-3 नंबर के प्रोडक्ट है, तो आपने कुछ नहीं करना है। जब जनरल टर्म लिखते हैं ना, तो सबका पहला नंबर पकड़िए, सबका पहला नंबर पकड़िए, उसका nth टर्म लिख दो। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रोग्रेशन का nth टर्म कितना आएगा? n। फिर सबका दूसरा नंबर पकड़ो, 3, 5, 7, 11। तो 3, 5, 7, 11 ये भी एक एपी है, तो एपी का nth टर्म लिख दो। और फिर उसके बाद है बेटा 5, 8, 11। तो 5, 8, 11 ये भी 3n+2। 3n प्लस क्या है? 3n+2, ओके, हाँ 3n+2 लिखा है बेटा। ठीक है, ये जनरल टर्म हो गया। नाउ बोर्ड पर ध्यान देंगे। अब क्या करोगे सर? अब आप खोल देंगे ब्रैकेट, इसको पूरा खोल डालो आप। तो जैसे ही आप इसको खोलोगे ना बेटा, तो ये 6n³ आएगा, आप खोल के देख लेना। फिर आएगा 7n² और फिर आएगा बेटा 2n। ओके सर, ये nth टर्म हो गया। तो अब क्या करेंगे सर? Sn निकालेंगे। Sn क्या होता है? Sn सिग्मा Tn होता है। तो सब पे सिग्मा चढ़ा दीजिए। इस पे सिग्मा चढ़ेगा, इस पे सिग्मा चढ़ेगा और इस पे भी सिग्मा चढ़ेगा। ओके, अभी सबका वैल्यू डाल दीजिए। इसमें सिग्मा का वैल्यू होता है सर n+1/4। ये होता है सर n+1 2n+1/6।
और सर ये होता है n+1/2। आप जितना कॉमन हो सकता है बेटा उतना कॉमन ले लिया करो, ठीक है। तो कॉमन ले रहा हूँ, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब मैं सबका डिनोमिनेटर 6 बनाऊंगा, ठीक है। सबका डिनोमिनेटर 6 6 6, क्योंकि 2 6 और 2 में सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो सबको 6 बनाएंगे। तो इसको 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर ऊपर हो जाएगा ये बाई 6। यहाँ पे तो 6 है ही, तो इसमें कुछ नहीं करना है, टच जो 6 है उसको बिगाड़ना नहीं, तो 6 ही रहने देना। अब इसको 6 बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा ऊपर नीचे? सर 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो बन गया 6, नीचे भी बन गया 6। ओके सर, सब जगह 6 बन गया। तब कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा बेटा? n+1/6 सब जगह कॉमन आ गया। इधर क्या बचा सर? एक 9 बचा, एक n बचा, एक n+1 बचा। यहाँ पर n+1/6 बाहर हो गया, तो क्या बचा सर? 7 टाइम्स ऑफ 2n+1 बचा। इधर n+1/6 बाहर हो गया, तो कितना बचा? 6। सर इसके बाद आंसर आ गया बेटा n+1/6। When you open the bracket, this gives you 9n square. This gives you 9n plus 49 23n. This is 7 6 13। So now we done our question. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका करेक्ट सोल्यूशन है। आप इसको देख लीजिए, आप इसको पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो। दिस इज द एक्चुअल सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। भाई अभी तक अपन जो कर रहे हैं जनरल टर्म निकाल रहे हैं और बस उस पे सिग्मा लगा दे रहे हैं। फॉर्मूले सर वहां 9n स्क्वायर कैसे आया? ओके 9n स्क्वायर बेटा ब्रैकेट ओपन करोगे तो 9n को जब n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n इंटू n 9n स्क्वायर हो जाएगा। फिर आएगा बेटा 9n और यहाँ का 14n, तो 9n प्लस 14n जो है 23n हो जाएगा। ठीक है, आप ओपन कर लो, आ जाएगा। उसके ऊपर की स्टेप ये वाला बेटा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितना था? 2 था। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? ये 2। यहाँ पर कितना लिखा हुआ बेटा? 3। इस 2 को मैं 6 बना रहा हूँ, तो 6 बनाने के लिए इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 3 से। इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। तो नीचे 2 3 जा 6 लिख दिया, ऊपर 3 3 जा 9n स्क्वायर लिख दिया। समझ गया बेटा अभी? ओके सर। सर इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे सेंड कर दो। आओ जी बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर, बिल्कुल कर दूंगा। नोट कर लो आप पहले, सारे स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे हैं, सब एक साथ में शेयर कर दूंगा, आप घबराओ मत बिल्कुल। ठीक है, सब आ जाएगा ग्रुप में। सर टीएन वाली स्टेप एक और एक्सप्लेन करना। टीएन में हर टर्म का टीएन देखिए क्या करोगे। टीएन में जब बेटा आपको टीएन निकालना है ना, तो आप क्या करा करोगे? क्वेश्चन को देखा, कितने कितने टर्म का प्रोडक्ट है? सब 3 3 टर्म का प्रोडक्ट है। तो क्या किया करो, सबसे पहले सबका पहला पहला टर्म पकड़ लेना। तो सबका पहला पहला टर्म कौन सा है? 1 2 3, ठीक है। फिर सबका दूसरा दूसरा टर्म पकड़ लेना। दूसरा दूसरा टर्म क्या है? 3 5 7। फिर सबका तीसरा तीसरा टर्म क्या है बेटा? 5 8 11। अब इनको ऑब्जर्व करो, तो आप देख रहे हो बेटा ये वाला जो है ये एक एपी है, ये वाला भी जो है ये एक एपी है, और ये वाला जो है ये भी एक एपी है। तो हमको इनडायरेक्टली इस एपी का nth टर्म लिखना था। तो अपन जानते हैं फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड 2 है, थर्ड टर्म 3 है, तो nth टर्म कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा प्रोग्रेशन है? सर ये भी एपी है। तो यहाँ भी एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितने का है इस प्रोग्रेशन में? 2 का कॉमन डिफरेंस है। तो व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट so you get what? 2n plus 1। तो इसका nth टर्म कितना आएगा बेटा? 2n plus 1 आएगा। समझ गया? अब इसका nth टर्म निकालोगे तो ये भी फर्स्ट टर्म है 5 और कॉमन डिफरेंस कितने का है? 3 का। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे
तो 3n माइनस 3, तो ये कितना बन जाएगा 3n प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3n प्लस। अभी समझ गया भावेश पाटिल? हाँ सर। तो जब भी ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा, 3-3 का प्रोडक्ट आए या 4-4 का प्रोडक्ट आए, तो आपको क्या करना है, सबके पहले लेना है, फिर दूसरे लेना है, फिर तीसरे लेना है, सबका इंडिविजुअल nth टर्म निकाल के प्रोडक्ट मार देना है, तो आपको nth टर्म मिल जाएगा। इसको ओपन करेंगे, इस पे सिग्मा डालेंगे, सम ऑफ n टर्म आ जाएगा। और कोई आपकी डाउट क्वेरी है इसमें तो बेटा पूछ सकते हो, अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ। If you face any difficulty, if you have any doubt, पूछ लो आप। चलिए रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा। क्या बोले बेटा? स्क्रीनशॉट लेना था सर। हाँ मैं भेज दूंगा ग्रुप में। क्लास के बाद स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है? चलो एक छोटी सी बात, अब ये जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, ये होमवर्क है ना? एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आज अपन कर रहे थे, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, आप ट्राई कर लेना, नहीं जमे तो मेरे से पूछ लेना। क्वेश्चन है वही फिर से जो आज अपन ने किया, द सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन है। और सीरीज बेटा इस बार आपको थोड़ी सी अच्छी जमा के दी है, और वो सीरीज ये 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4, फिर 2/1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4, फिर 3/1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 का पावर 4, एंड सो ऑन n टर्म्स। ठीक है, ये सीरीज है, इसके n टर्म्स का सम आपको पता लगाना है। अब मैं यदि इसके ऑप्शन दे दूंगा तो आप आंसर अभी टिक कर दोगे, है ना? तो मैं आंसर दे रहा हूँ फिर भी, और आप लेकिन इसको सब्जेक्टिव मेथड से भी कर लेना, क्योंकि सब्जेक्टिव में ही अपन को कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, आप इसको ट्राई करिए। अभी आंसर मत करना, ठीक है? राज को राज रहने दो, राज से पर्दा मत उठाओ। ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसको आप ट्राई करिएगा दोनों मेथड से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मेथड से ट्राई करिएगा, ठीक है? पर्सनली आप मेरे को अपने सॉल्यूशन भेज सकते हैं, और ये क्वेश्चन भी मैं ग्रुप में आपको शेयर करूँगा, ठीक है बेटा? तो बाकी करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय एवरीवन, बाय 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 बेटा, अच्छा बाय बेटा, बाय।